हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आज के लेक्चर को भी एंजॉय करेंगे। हम लोग पुलिस एक्ट के सीरीज पे चल रहे हैं और हम लोग का यूपी एपीयू के पर्सपेक्टिव से, चाहे बात करें प्रीलिम्स का चाहे हम लोग बात करें मेंस का, दोनों पर्सपेक्टिव से ये सीरीज चल रहा है। तो जो भी जुडिशियल एस्पायरेंट यूपी एपीयू के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो आपके लिए ये लेक्चर्स। अगर आपने मेरा एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 नहीं देखा है तो आपको इन दोनों लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस लिंक पे क्लिक करो और जो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 38 तक जो प्रोविजंस है वो मैंने बताए हैं। आप उस लेक्चर को जरूर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो भी जुडिशियल एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं यूपी एपीयू के। आज इस एपिसोड में लोग बात करेंगे पुलिस एक्ट के आगे के प्रोविजंस पे। जी हां, हम लोग आज बात करने वाले हैं सेक्शन 31 से सेक्शन 41 तक और बाकी रिमेनिंग प्रोविजंस को हम लोग आगे एपिसोड में कवर कर लेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करें उसके पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो इंतजार मत कीजिए, जल्दी से जाइए, नीचे रेड कलर का बटन है, आप उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा हुआ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 31 से, क्योंकि 38 तक हम लोगों ने जस्ट प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया था जैसा कि मैंने आपको बताया। तो बात करते हैं हम लोग सेक्शन 31 का। वीडियो को देखते वक्त एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि अपने पास पुलिस एक्ट का बेयर एक्ट जरूर रख लीजिए ताकि आपको वीडियो देखते वक्त बेयर एक्ट लिखने के पीछे का यही ऑब्जेक्ट है कि आप एक बार शांत होके इस लेक्चर को देखिए और बेयर एक्ट को कंपेयर कीजिए और उसके बाद आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको बात ऐसे ही याद हो जाएगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बात ऐसे ही बैठ जाएगी। तो देखिए सेक्शन 31 क्या कहता है, पुलिस टू कीप ऑर्डर ऑन पब्लिक रोड। सेक्शन 31 में भी पुलिस के ड्यूटी के बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 31 क्या कहता है कि ये पुलिस का काम है या दायित्व है कि वो रोड पे, पब्लिक रोड पे शांति व्यवस्था बनाए रखे। पब्लिक रोड पे कहने का तात्पर्य यहां पे हर वो जगह जहां पब्लिक का एक्सेस हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखना। तो आप सेक्शन 31 से आपको इतनी बातों की जानकारी मिली। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन 32 का। सेक्शन 32 में कहा गया है कि अगर जो भी आदेश जारी, बड़े ध्यान से सुनिए बातों को, बस ध्यान से आपको 10 मिनट देना है, बात सेट हो जाएगा आपके माइंड में। सेक्शन 32 कहता है कि जो भी आदेश जारी हुआ है सेक्शन 30 के अनुसार, सेक्शन 30A के अनुसार और सेक्शन 31 के अनुसार, अगर इन आदेशों को पालन नहीं किया गया, इनका डिसओबीडियंस हुआ, तो जो डिसओबे किया है उसको पेनलाइज किया जाएगा। और क्या पेनल्टी इंपोज होगा वो देखिए। सेक्शन 32 कहता है कि उस पे फाइन इंपोज किया जाएगा और कितना अमाउंट का, तो नॉट एक्सीडिंग 200 रुपीज। ये आप नोट करो कि सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग दो बात आपको यहां देना है। सेक्शन 32 में किन किन सेक्शनों का जिक्र है, तो 30, 30A, 31, इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो आदेश इशू होता है उसका अगर डिसोबीडियंस हुआ और फाइन 200 से अधिक का इंपोज नहीं हो सकता है। तो ये आपको हो गया सेक्शन 32 से इतनी बातों की जानकारी। दोस्तों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से, आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। आते हैं पॉइंट पे, बात करते हैं सेक्शन 33 का। सेक्शन 33 में मजिस्ट्रेट के पावर को प्रिजर्व किया गया है। यहां मजिस्ट्रेट से बात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का किया जा रहा है। तो सेक्शन 33 का क्या कॉन्सेप्ट है आप ये समझिए। सेक्शन 33 कह रहा है कि जो भी पावर एसपी को, डीएसपी को मिला, क्योंकि लाइसेंस इशू करने का, पब्लिक असेंबली को, प्रोसेशन को रेगुलेट करने का पावर जनरली किसको होता है, सेक्शन 30A के अकॉर्डिंग वो होता है एसपी और डीएसपी का। लेकिन यहां कह रहा है सेक्शन 33 में
कि जो पावर एसपी डीएसपी को मिला है सेक्शन 30, 30A, 31 के अनुसार वो पावर उसको है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो मजिस्ट्रेट को पावर है उन बातों को लेके, जिन बातों का जिक्र सेक्शन 30, 30A, 31 में किया गया है, उन बातों को लेके जो मजिस्ट्रेट का पावर है उस पावर के साथ एसपी डीएसपी को जो पावर है वो हस्तक्षेप, उसका इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। मजिस्ट्रेट के पावर पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, मजिस्ट्रेट के पावर को प्रिजर्व करके रखा गया है। तो ये हो गया सेक्शन 33 से इतनी बातों की आपको जानकारी मिली। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन 34 का। सेक्शन 34 में कुछ ऐसे अपराध जो रोड पे होते हैं उसके संबंध में पनिशमेंट का बात किया गया है और पुलिस ऑफिसर का क्या दायित्व होता है ये भी बताया गया है कुछ ऐसे घटनाओं को लेके। तो आइए समझते हैं सेक्शन 34 का जो जिस्ट है क्या है। सेक्शन 34 कहता है कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई एक्ट हो रहा है जिससे कि वहां के जो लोग हैं, जो रेसिडेंशियल लोग हैं, जो वहां रहते हैं जिस पार्टिकुलर किसी भी प्लेस पे, अगर कोई व्यक्ति उस जगह पे, उस पब्लिक प्लेस पे, उस पब्लिक रोड पे ऐसा कुछ करता है जहां जिससे कि वहां के लोगों को डेंजर, वहां के लोगों को क्षति पहुंच सकती है, वहां के लोगों को परेशानी हो सकती है। इन शॉर्ट अगर कहें कि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है तो उस व्यक्ति को सजा होगा सेक्शन 34 के अनुसार, फाइन इंपोज होगा नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज। आप इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन इंपोज होगा वो नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज, और जो कारावास होगा वो सिंपल भी हो सकता है, रिगरस भी होगा। ठीक है, या तो सिंपल भी हो सकता है कारावास, या फिर हार्ड लेबर के साथ भी हो सकता है, रिगरस भी हो सकता है। तो कितना टाइम पीरियड के लिए? तो नॉट एक्सीडिंग 8 डेज, 8 दिन से अधिक का नहीं होगा कारावास, चाहे वो सिंपल हो चाहे रिगरस हो। तो यहां पे आपको ध्यान क्या देना है, जो ध्यान देने वाली बात है कि सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट का प्रावधान है वो क्या है, फाइन कितना होगा और इंप्रिजनमेंट कितना होगा। अब यहां पे पुलिस ऑफिसर के ड्यूटी के बारे में बताया गया है कि अगर पुलिस ऑफिसर को यह पता चलता है या वो देख रहा है कि कोई पब्लिक प्लेस पे या पब्लिक रोड पे किसी जानवर के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है, या फिर रश ड्राइविंग कर रहा है, या कोई जो ड्रंकन पर्सन है वो उस पब्लिक प्लेस पे न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर उन व्यक्तियों को डिटेन कर सकता है। ये पावर पुलिस को है सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग पुलिस एक्ट का। तो ये हो गया सेक्शन 34 से इतनी बातों की आपको जानकारी मिली। आगे बढ़िए, बात करते हैं सेक्शन 35 का। सेक्शन 35 कहता है, इसका जो हेडिंग है वो जुरिस्डिक्शन है, लेकिन आपको जिस्ट समझना है कि सेक्शन 35 कहना क्या चाहता है। सिर्फ 35 को समझाए उसके पहले दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो। कोई भी पर्सनल क्वेरी है किसी भी बात पे लॉ से रिलेटेड, कि हमको कैसे बेल एक्ट को पढ़ा जाना है, हम कैसे सेक्शंस को याद करें, कैसे हम माइंड में मेमोराइज करें सेक्शंस को, कुछ भी समस्या है आप मुझे कमेंट जरूर करो। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप व्हाट्सएप जुडिशियल ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, जी हाँ, व्हाट्सएप जुडिशियल ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप जुडिशियल ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उस लिंक पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आप जुडिशियल प्रिपरेशन के दृष्टिकोण से किसी ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन एक ग्रुप है फेसबुक पे, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप लिंक पे क्लिक करके आप मुझे वहां भी कनेक्ट कर सकते हो। आते हैं पॉइंट पे। सेक्शन 35 क्या कहता है कि अगर कोई भी चार्ज लगा किसी भी पुलिस ऑफिसर पे जिसका रैंक कांस्टेबल के ऊपर का है, उसके नीचे का नहीं है, कोई पुलिस ऑफिसर पे उस अपराध का चार्ज लगा है जो पनिशेबल है अंडर पुलिस एक्ट, और जिस पुलिस ऑफिसर पे चार्ज लगा है अपराध का उसका रैंक कांस्टेबल से नीचे का नहीं होना चाहिए, तो उस अपराध के संबंध में इंक्वायरी, उस अपराध को डिटरमाइन कौन करेगा, वो मजिस्ट्रेट करेगा। ये मजिस्ट्रेट का अथॉरिटी है, यही कहता है आपको सेक्शन 35। तो ये हो गया सेक्शन 35। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन 36 का। सेक्शन 36 कहता है पावर टू प्रोसिक्यूट अंडर अदर लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड, मतलब
कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई ऑफेंस करता है या फिर ऐसा कोई कार्य करता है, आप कहिए, जो एक अपराध है इस एक्ट के तहत भी और किसी अन्य लॉ के अकॉर्डिंग भी, अन्य लॉ के तहत भी, तो क्या उस व्यक्ति को इस एक्ट के अकॉर्डिंग भी पेनलाइज किया जाएगा और अदर लॉ जिसके अकॉर्डिंग वो एक अपराध है उस एक्ट के अकॉर्डिंग भी पनिश किया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। उसको किसी एक कानून के तहत ही सजा मिलेगी, चाहे पुलिस एक्ट के तहत मिले, चाहे उसको उस लॉ के तहत मिले, एक ही सजा होगा एक ही अपराध का, क्योंकि एक व्यक्ति को एक अपराध का एक ही बार सजा मिलता है, ये संवैधानिक प्रावधान है। तो यहां पे भी ये कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है डबल जियोपार्डी का, जिसको हम लोग कहते हैं। तो सेक्शन 36 कंप्लीट है। देखिए, आप जब वीडियो देख रहे हो तो अपने माइंड में ये बात हमेशा याद रखना कि जब आपसे सवाल, क्योंकि आप जब यूपी एपीओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप देखोगे तो आप देखोगे कि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे पूछे जाते हैं, कि किस सेक्शन में ऑप्शन दे देगा और पूछा जाएगा कि किस सेक्शन में बताया गया है पुलिस ऑफिसर के ड्यूटी के बारे में। ऑप्शन रहेगा 27, 28, 29, 30। तो आपको क्लिक कर देना है कि इसमें जो करेक्ट है सेक्शन 29, तो जो भी है उस पर आपको टिक मारना है। तो इस तरीके से होता है, इसलिए मैं आपको यहां पे सेक्शंस लिखता हूं, सेक्शंस में कहीं कहीं मूल बात को बताता हूं, ताकि आप जो बात है कम समय में कम कंटेंट के साथ ज्यादा बात को ले सको। इसलिए बड़े ध्यान से लेक्चर को देखो और एंड तक देखो और लाइक करो अगर आपको अच्छा लगता है, वाकई में अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर करो और शेयर करना ना भूलें आप लोग। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि जो भी पेनल्टी इंपोज, देखिए सेक्शन 37 का कॉन्सेप्ट को समझिए। सेक्शन 37 कह रहा है कि जो भी पेनल्टी इंपोज हुआ मजिस्ट्रेट के द्वारा पुलिस एक्ट के अकॉर्डिंग, चाहे वो 30A के अकॉर्डिंग पेनल्टी इंपोज हो, 31 के अकॉर्डिंग पेनल्टी इंपोज हो, तो जो भी पेनल्टी इंपोज हुआ है मजिस्ट्रेट के द्वारा पुलिस एक्ट के अकॉर्डिंग, उस पेनल्टी को रिकवर कैसे किया जाएगा, क्या प्रोसीजर है इसके लिए, इसके बारे में आपको बताता है सेक्शन 37 ऑफ द पुलिस एक्ट। तो किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग रिकवर होगा वो पेनल्टी, ये देखिए, वो है सेक्शन 64 से सेक्शन 70, मतलब सेक्शन 64 से सेक्शन 70 में जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब है उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही पेनल्टी को रिकवर किया जाएगा। यहां पे जो सेक्शन 64-70 का बात किया जा रहा है वो इंडियन पेनल कोड का है, और इसके अलावे और एक प्रोसीजर है जिसके अकॉर्डिंग पेनल्टी को रिकवर किया जा सकता है, जो इंपोज हुआ है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, वो है सीआरपीसी। यहां ध्यान दीजिए, ये जो सीआरपीसी का बात किया जा रहा है वो कब का है, 1882 का। 1882 का सीआरपीसी रिपीट हो गया है, ठीक है। अब हमारे पास जो प्रेजेंट है जो सीआरपीसी वो 1973 का है। तो यहां पे कह रहा है कि पेनल्टी रिकवर हो सकता है, किया जा सकता है सीआरपीसी 1882 के सेक्शन 89, माफ कीजिए ध्यान दीजिए, 86 से 386 से 386 से 389 के अकॉर्डिंग पेनल्टी को रिकवर किया जा सकता है। तो दो तरीके से दो प्रोसीजर है प्रिस्क्राइब, एक आईपीसी के तहत और एक जो पुराना सीआरपीसी 1882 का उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग। प्रोविजन क्या है मैंने आपको बताया, यहां ध्यान दीजिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर कोई व्यक्ति पेनल्टी देने में डिफॉल्ट करता है तो उसको उस डिफॉल्ट का जो इंप्रिजनमेंट होगा वो कितना टाइम पीरियड का हो सकता है, ये ध्यान दीजिए। तो पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के रिस्पेक्ट में जो इंप्रिजनमेंट होगा वो होगा टाइम पीरियड के लिए नॉट एक्सीडिंग 8 डेज। कितना टाइम पीरियड, नॉट एक्सीडिंग 8 डेज, 8 दिन से अधिक का इंप्रिजनमेंट नहीं हो सकता, ये आप ध्यान देना। आगे बढ़िए, बात करते हैं सेक्शन 38, 39, 40, 41 का। तो देखिए ये जो सेक्शन है 38, 39, 40, 41, इसको पुलिस एक्ट से हटा दिया गया है, रिपील्ड कर दिया गया है, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली क्या बात है कि आप देखोगे कि प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया जाता है कि आखिर ऐसे कौन कौन से सेक्शंस है जिसको पुलिस एक्ट से निरस्त कर दिया गया है, रिपील्ड कर दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है ये चारों सेक्शन को। वो क्या है, सेक्शन 38, सेक्शन 39, सेक्शन 40, सेक्शन 41, ये 4 सेक्शन को रिपील्ड कर दिया गया। तो ये ध्यान में रखो आप। तो ये हो गया आज के लेक्चर से।
तो आज दोस्तों आ चुका है लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। हम लोगों ने इस एपिसोड में पुलिस एक्ट के डिस्कस किए हैं सेक्शन 31 से सेक्शन 41 तक। मैं फिर बोलता हूं दोस्तों कि अगर आपको लेक्चर वाकई में अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए, और कोई भी सुझाव हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से, आपके लाइक से वाकई में बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।